जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। ऋतुपाल्टा जी, बहुत दिनों बाद आपकी कक्षा में दर्शन हो रहे हैं। आपका कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप ठीक हो? आप मुझे सुन सकते हो? अनुष्का चौहान लाली, कैन यू सी मी क्लियरली बच्चे? आप सभी का निमाई पाठशाला के आज की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज सवेरे 3 बजे से यात्रा में थी। अभी बस कुछ सेकंड पहले ही आश्रम पहुंची हूँ, दौड़म दाड़ी करके क्लास में पहुंची, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। आज बहुत लंबी यात्रा में थी, लगभग 15 आवर्स आई वॉज ऑन द रोड। तो इसी कारण से थोड़ा सा विलंब हुआ, बट आज की क्लास बड़ी ही विशेष है। आज भगवत गीता के भी बड़े सुंदर श्लोक हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आज का सूत्र है वो बड़ा आनंदमय है, हमारे जीवन में हमें एक बड़ी सुंदर सीख देने वाला है, जिसे जानकर, जिसे श्रवण कर कर मुझे बड़ा आनंद आया। तो आइए अविलंबित रूप से आज की क्लास में हम प्रवेश करते हैं। अमित चौरसिया जी, मैं क्लियर नहीं दिख रही क्या? यस, नो? क्लियर दिख रही हूँ? अरे, हमारी अर्चना बीबी जी कह रही है क्लियर। तो जिसको नहीं दिख रही वो अपना इंटरनेट चेक करे बेटा। आइए ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आज की बड़ी सुंदर कथा, आज गीता जी के जो श्लोक हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। हम सब पर राधा रमन जी की कितनी करुणा है कि वो हमें इतने माधुर्य रूप में प्राप्त हैं। आइए, आज की जो कक्षा है, आज भगवान ने अपने परम सखा, जिसके लिए भगवान ने कोई नियम नहीं है बल्कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मतलब भगवान ने जिसके लिए अपनी स्वयं की भी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया भैया, वो भगवान आज अर्जुन को डराने वाले हैं। आज अर्जुन को कह रहे हैं, अरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर मैं तेरे प्रति अपने वात्सल्य को, अपने साख्य भाव को रखता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा केवल स्वरूप, मेरी पावर्स, मेरा बल केवल इतना सीमित है। ये तो मैं तेरे सखा बन के रहना चाहता हूँ, इसीलिए इस माधुर्य रूप में खड़ा हूं। वरना अगर तूने मेरा असली रूप देखना, अर्जुन कहता दिखाओ, इतना बोल रहे हो, इतना भयंकर है, ये है वो, दिखाओ। और भैया जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन तो थर थर कांपने लगा। आज के श्लोक पढ़ के हमको इतना अ, आनंद भी आया, और ठाकुर जी के प्रति हमारे जो भाव है उसमें भी बड़ा उजागर हुआ कि ठाकुर जी इतना प्यार, इतना प्रेम हम लोगों से। ना गुण, ना भजन, ना भक्ति, ना सेवा, ना व्यवहार, हर जगह अपनी आसक्ति को जोड़ने वाले हम लोग, क्या किया है हमने कि आपका प्रेम हमारे जीवन में जैसे भरा हुआ बादल जब तक वर्षा नहीं करता ना तब तक गड़गड़ाता रहता है, उसी तरीके से जब तक श्री राधा रमन लाल अपने प्रेम रूपी हृदय में छुपी हुए उस अनंत वात्सल्य को अपने भक्तों पर न्यौछावर नहीं करते ना, तब तक वो भी बड़ा तड़पते रहते हैं। वो भी कहते हैं कैसे इसको वृंदावन लाऊं, कैसे इसके मुख से हरि नाम बुलवाऊं। श्रीमन चैतन्य, जब ऐसा देखा ना कि कलयुग में तो बड़ा भयंकर समय आने वाला है भैया, हरि नाम तो छोड़ो, लोग, ऐसा समय आएगा कि लोग तो लोगों को ही खाने लग जाएंगे। ऐसा विकराल स्वरूप जहाँ पे धर्म का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहेगा। तब भगवान ने क्या निर्णय लिया कि इस अधर्म को मिटाने के लिए मैं धर्म के रूप में, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के रूप में मैं जन्म लूंगा, और अपने द्वारा बताए हुए उस युग धर्म की स्थापना भी स्वयं करूंगा। मतलब भगवान ने देखा कि ऊपर बैठे बैठे पावर से तो काम चलेगा ना, कलयुग का जो प्राणी है बड़ा ही दूषित हो चुका है भैया। जितनी मर्जी एलोपैथी दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, जितनी मर्जी होम्योपैथिक दे दो, नहीं चलेगा काम। इसको तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा भैया। तो भगवान स्वयं उतर कर आए हैं। जब डॉक्टर स्वयं आके ऑपरेशन करता है तो जड़ से उस बीमारी को मिटा देता है, उसी प्रकार भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी भी अवतार लेकर आए हैं हम सबके हृदय में विकार रूपी बीमारियों को जड़ से नाश करने, हमारी अटैचमेंट्स को, हमारी मेंटल स्टेट को, हमारे जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से हमें बताने के लिए। तो आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन जी के प्रति अपने अनंत प्रेम को, श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में अपनी अटूट निष्ठा को, और आप सभी मेरे प्यारे बालकों के प्रति अपने अनंत वात्सल्य को प्रदान करते हुए आप सबका आज की इस कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग आज सीधा, आज मेरा मन एक्चुअली कुछ और भी आपको बताने का था, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम भगवत गीता अवश्य करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ वीक से गुरु पूर्णिमा का सत्र भी संडे को आया, फ्रेंडशिप डे का सत्र भी संडे को आया, तो हमारी संडे वाली जो क्लास है वो भगवत गीता कुछ बहुत ज्यादा ही समय से पढ़ नहीं रही है, तो आज हम भगवत गीता में निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे। संडे क्लास में श्रीमद् भगवत गीता के हम लोग एकादश अध्याय के 11th चैप्टर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, जो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं, हमने श्लोक नंबर श्लोक नंबर 18, एम आई राइट? श्लोक निशा गुप्ता जी, श्लोक नंबर 18 11 चैप्टर तक हमने कर लिया। श्लोक नंबर त्वम अक्षरम परमम द्वेदितव्यम, ये हमने किया है। यस आई एम श्योर, बिकॉज मैंने, याद है मुझे, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम श्लोक हमने क्लास में किया है। आइए आज श्रीमद् भगवत गीता की अभी तक की भूमिका क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मुझे जितना समझ रहा है ना उतना मैं हूं नहीं, और जितना मैं हूं उतना मैं तुझे कभी दिखा नहीं सकता। तो अर्जुन बड़े कंफ्यूज हुए, बोले भगवान आप मेरे परम सखा हो, ऐसा क्या है जो आपके पास है और आपको लगता है कि मैं नहीं देख सकता? अगर आप चाहें तो आप मुझे वो हर चीज दिखा सकते हैं जो मैं देखने में सामर्थ्यवान नहीं हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं, इसीलिए तेरी इस जिज्ञासा का भी मैं हल करूंगा। उसी समय भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। अरे अनंत शीर्षः पुरुषः, मतलब भगवान के अनंत मुख, भगवान के अनंत हस्त कमल, भगवान के एक मुख से अग्नि निकल रही है, एक मुख से झरना निकल रहा है, भगवान के एक मुख में बड़े ही भयानक दंतावली है, दांत है जैसे कि किसी सिंह के होते हैं। इतने प्रकार के मुखों को देखकर, इतने प्रकार के भगवान के स्वरूपों को देखकर, कहीं नरसिंह है, कहीं पर वामन है, कहीं पे परशुराम है, कितना अनंत भगवान का विस्तार देखकर अर्जुन तो घबराने लगे। अब अर्जुन ने क्या देखा है, देखिए अगले श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन इस समय क्या क्या देख रहे हैं। सॉरी,
सॉरी, आपकी स्क्रीन पर सारे मेरे जो श्लोक थे वो मिक्सअप हो गए थे डाउनलोडिंग में। संग 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 इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्व स्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम्। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। त्वाम मतलब आपको, अनादि मध्यांतम मतलब आदि अंत और मध्य रहित, मतलब कि इनफाइनाइट, जिसका ना तुम्हें पता चल रहा है कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, क्या मध्य है और क्या विश्राम है। अनंत वीर्यम अर्थात अनंत सामर्थ्य से युक्त, भगवान के सहस्त्र हाथों में न जाने कितने प्रकार के शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, भगवान का इतना विराट स्वरूप अर्जुन को दर्शन हो रहा है। अनंत बाहु मतलब भगवान की अनकाउंटेबल भुजाएं हैं, हाथ हैं। शशि सूर्य नेत्र मतलब चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, जिस प्रकार चंद्रमा से और सूर्य से प्रकाश निकलता है, ऐसा प्रकाश भगवान के नेत्रों से निकल रहा है। दीप्त हुताश्वक्त्रम अर्थात प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, मतलब भगवान के मुख से अग्नि बाहर निकल रही है, जैसे भगवान के मुख में अग्नि हो। स्वतेजसा अपने तेज से इदम इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। इस समय अर्जुन क्या देख रहे हैं? भगवान के विराट स्वरूप को। भगवान के बहुत सारे मुख हैं, किसी मुख से अग्नि जल रही, अग्नि निकल रही है, जैसे कि मानो भगवान के मुख में अग्नि जल रही हो। और भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्र सूर्य की तरह प्रकाशमय है। और क्या कहते हैं कि प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। अर्थात अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है, उस अग्नि से संपूर्ण जो संसार है वो जल रहा है। इमेजिन, तुम भगवान खड़े हैं, सहस्त्र बाहु अनंत। भगवान इस समय जो दर्शन में आ रहे हैं ना बच्चे, उनका कोई प्रारंभ सा नहीं दिखता कि ये भगवान का मुंह शुरू कहाँ से हो रहा है, भगवान का उदर कहाँ है, पेट कहाँ है, मध्य कहाँ है, और भगवान के चरणारविंद कहाँ है। कुछ भी देखते से समझ नहीं आता। अगर आप आकाश को देखो या समुद्र को देखो, कोई बता सकता है कि समुद्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ विश्राम होता है? समुद्र का सेंटर पॉइंट क्या है? आकाश का सेंटर पॉइंट क्या है? इसी प्रकार भगवान भी अनंत दिखते हैं। और इस प्रकार का स्वरूप भगवान का देखते, जिसमें भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है और उस अग्नि से संपूर्ण संसार जलने लग रहा है, इस प्रकार का दर्शन करके अर्जुन तो बड़े भयभीत हो गया। अरे ये हमारा बंशी वाला ठाकुर है, जो समय समय पर हमें ज्ञान देकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है गुरु के रूप में। आज ये कैसा रूप इन्होंने धारण किया है! अरे भगवान को कभी, भगवान सहज है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सामान्य है। हमारे लिए राधा रमन लाल इत माधुर्य अपनी प्रतिमा बनाकर इस प्रकार आले में आके ठाड़े है गए कि देखते ही उनसे प्रेम हो जाए। पर अगर राधा रमन लाल को तुम कहोगे ना, अरे जो छोटो सो ठाकुर क्या कर लेगो, अरे बेटा ठाकुर तो छोटो सो है पर घाव करे गंभीर। यहाँ गोपियों के हृदय पे अपने नैन कटा, दोनों नेत्रों से नहीं, एक नेत्र के भी केवल अंतिम भाग के कटाक्ष से जब गोपी को ठाकुर जी देखे हैं ना, तो गोपी बलबला जाए भैया। गोपी उसको समझ नहीं आता फिर उसका घर कहाँ है, उसका पति कौन है, कहाँ वो खड़ी है, क्या करने वो आई है। जैसे ही ठाकुर जी ने एक नेह किम वध, भगवान, अरे भी तो पूरे शरीर में तो क्या ही जाओगे भैया, इतनी तो सामर्थ्य ना है। ठाकुर जी के एक नेत्र के अंतिम भाग के कटाक्ष से गोपी को ये हाल है भैया कि मारी मारी फिर रही है वृंदावन धाम के जंगलों में, ठाकुर जी को खोजती भाई। तो भगवान कहते अर्जुन देख, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, तू नहीं संभाल पाएगा। अर्जुन कहता है ऐसे कुछ नहीं है गोविंद, आप मेरे सखा हैं, मैं हर चीज आपकी समझ भी लूंगा और ग्रहण भी कर लूंगा। तो भगवान कहते अच्छा तो ठीक है। तो फिर भगवान ने जब दिखाया कि भगवान का वास्तविक विराट स्वरूप क्या है, अग्नि से पूरा संसार जल रहा है, तो अर्जुन
अर्जुन के आश्चर्य और भय की कोई सीमा नहीं रही। अरे ये गोविंद जो अभी थोड़ी देर पहले हुर्र 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 करके मेरे घोड़ों को और वृंदावन में गैया को चराता है, वो आज अग्नि से संपूर्ण संसार को जला रहा है। ऐसा देख के तो अर्जुन बड़े भयभीत हो गए। आइए अगले श्लोक का दर्शन करें। द्यावा पृथिव्योरिदं तर द्यावा पृथिव्यो व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योः इदम् अंतरम ही व्याप्तं त्वया एकेन दिशः च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। अर्थात हे महात्मन, इदम यह द्यावा पृथिव्यो मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश और सब दिशा मतलब दिशाएं एक आपसे ही व्याप्तम परिपूर्ण है तथा तब आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को दृष्टवा देखकर लोकत्रयम तीनों लोक प्रव्यथितम मतलब प्रव्यथितम अर्थात अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि आपके इस विराट स्वरूप को देख के जो संपूर्ण संसार है वो व्याकुल हो रहा है, डर रहा है। यहाँ भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे भगवान, ये जो स्वर्ग है और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है अर्थात जो आकाश है, पूरा भूमंडल है और संपूर्ण दिशाएं हैं, सारी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ संपूर्ण दिशाएं जो भी हैं वो एक आपसे ही परिपूर्ण है। मतलब कि मैं ये देख के बड़ा आश्चर्य में हूं कि ये सब कुछ आपके अंदर ही पूर्ण है, आपके अंदर ही विद्यमान है। और आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं अर्थात भयभीत हो रहे हैं। आपके मुख से जो अग्नि निकलती है और उसके ताप से ये तीनों लोग बड़े भयभीत हो गए हैं कि अब ये संसार विश्राम होने वाला है, प्रलय होने वाली है। अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं अर्जुन। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात अमी वे ही सुर संगा ही मतलब सुर मतलब देवता और संगा मीत समूह मतलब एक संग इकट्ठे होकर, वे ही देवताओं के समूह त्वाम आप में विशंति प्रवेश करते हैं और केचिद कुछ भीता भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रांजल्य आपके नाम और गुणों का गिनती उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्ध संघा महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। देखिए भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर जिस व्यक्ति की जैसी स्थिति है उसके अनुकूल वो व्यवहार कर रहा है। अब बताओ, जितने भी जो देवताओं के समुदाय हैं, जो सब देवता गण है वो आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। मतलब जितने भी सुरों का जो पूरा समुदाय है वो भगवान के भीतर, हम जो देवताओं के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करते हैं वो सभी स्वरूप एक भगवान में विलीन हो रहे हैं। मानो
भगवान से ही उन्होंने जन्म लिया और फिर से भगवान में ही वो विलीन हो रहे हैं। जो अन्यत्र इष्टों में फंसते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ राधा रमन लाल कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु सर्व सामर्थ्यवान नहीं है, बल्कि अन्य जो उनके द्वारा, उनकी माया से, उनके बल से जो देवी देवता उत्पन्न हुए हैं वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। इस समय अर्जुन ये दर्शन करके बड़े अचंभा में हो गए कि वो सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण में विलीन होते दिखते थे। और फिर क्या कहते हैं, और कई उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नामों और गुणों का कीर्तन करते हैं। जैसे कि जब उन्होंने देखा कईयों ने कि भगवान में विलीन हो रहे हैं देवता, तो कुछ जो सो कॉल्ड अपने आप को देवता नियुक्त कर चुके हैं, वो डर के मारे कि अब तो हमारा काल सुनिश्चित हो चुका है, अब तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, तो भयभीत होकर भगवान के सामने उनके गुणों का गान करके उनसे प्रार्थना करते हैं। और वहीं पे जो ज्ञानी हैं, जो सिद्ध हैं, जो भगवान के तत्वात्मक स्वरूप से परिचित हैं, वो जानते हैं कि ये तो भगवान का परम स्वरूप है। और वो क्या कहते हैं, ऐसे संत, ऐसे सिद्ध महात्मा, कल्याण हो ऐसा कहकर भगवान के प्रेम में स्तोत्रों का गान करते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ कि इस कक्षा के माध्यम से आप भी उन तृतीय विभाग वाले संतों में आए, जिसमें कि आप भी जीवन के परम इस तत्व को पहचान के अपने अंत काल में भगवान की स्तुति और स्तोत्र गान करके उनसे केवल उनके प्रेम की ही याचना करें। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। ये बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अतः प्रविष्ट होने वाले मतलब उनमें विलीन होने वाले, उनमें अंदर जाने वाले, भयभीत होने वाले, जो डर के मारे कांप रहे हैं, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। हर एक प्राणी के भीतर भगवान है। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनमें नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वो भी भगवान भी है। अर्थात करने वाला भी भगवान है, कराने वाला भी भगवान है, और जिसके लिए कर रहे हैं वो भी राधा रमन। हम सब राधा रमण ही है, राधा रमन लाल के अंश हैं भैया। अपने आप को कोई ऐसा ही प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न हुआ एक पुत्र पुत्री पुरुष स्त्री मानकर अपने जीवन का जो परम परिचय है उसको यहाँ तक सीमित मत करिएगा। आपका जो उदय है, आपका जो जन्म है, वो राधा रमणीय प्रणाली में हुआ है। आप राधा रमण जी के अंश, अर्थात ये बोलने में कोई इस श्लोक के बाद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप सब राधा रमण ही हैं। आप राधा रमण लाल के अंश हैं। आत्मा वै जायते पुत्र, ऐसा कहा जाता है कि पिता की ही आत्मा पुत्र में होती है, क्योंकि पुत्र पिता का ही अंश है। उसी प्रकार हम भी राधा रमन लाल के ही अंश हैं, उनका एक भाग। आप कह लो राधा रमन जी का जो हृदय है उसके अनंत कोटि, उसको विभाजित करके हर एक वो कण, हर एक मनुष्य के भीतर जो राधा रमणीय है, जो राधा रमन लाल से प्रेम करता है, उनके भीतर ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से उसको विराजमान किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कर रहे हैं वो भी भगवान है, जो गा रहे हैं वो भी भगवान के ही गुण हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी भगवान ही है। आइए अगले श्लोक की ओर जल्दी से हम बढ़ेंगे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याम् विश्वेश्विनौ मारुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतः च ऊष्मपः च
गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता च एव सर्वे। जो रुद्रादित्य, 11 रुद्र और 12 आदित्य, और वस वह 8 वसु, साध्या साध्यगण, विश्वे विश्वे देव, अश्विनव अश्वनी कुमार जो 2 होते हैं, तथा मरुतः मरुदगण और ऊष्मपः पितरों का समुदाय, तथा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी विस्मित विस्मित होकर आपको देखते हैं। यहाँ पर क्या कह दिया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में ही विलीन हो रहा है, भगवान का ही अंश है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार, तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण, तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय है, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। अर्थात अर्जुन क्या देख रहे हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार का विराट स्वरूप धारण किया है और देवता सब सुर असुर भगवान के भीतर प्रवेश करके उनमें विलीन हो रहे हैं, तो प्रकृति ब्रह्मांड के जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न प्रकार हैं, वो सभी भगवान को बड़े आश्चर्यजनक होकर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज तक भगवान के इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन नहीं किया था। अरे भैया, हम सबकी क्या सामर्थ्य कि हम भगवान के दर्शन कर पाए। ये तो किसी अर्जुन जैसे भक्त या गुरुदेव की ही कृपा हम सब पर होती है कि तब हमें राधा रमन जी से मिलने का अवसर मिलता है। अगर अर्जुन भगवान से हम सबके निमित्त इन प्रश्नों को न, आपको लगता है अरे भैया बताओ अर्जुन कोई सामान्य है? बताओ, अर्जुन पांडवों में से सबसे श्रेष्ठ धनुर्योद्धा है, इतने ज्ञानी है, भगवान के परम सखा है, क्या वो नहीं जानते कि उनके लिए युद्ध करना कितना अनिवार्य है? वो क्यों ऐसी जिज्ञासाएं भगवान से कर रहे हैं? ताकि कलयुग में हम आप जैसे लोगों को अपनी जीवन के सत्य कर्म और सत्य मार्ग पर चलने का बिना किसी संशय के साधन मिले, रास्ता मिले। यहाँ भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर ये बता रहे हैं कि तुम्हें देखने में, तुम्हारे प्रेम की अनुगत्य में तुम्हें इतना सहज हूं, पर अगर तुम मेरे वास्तविक स्वरूप से देखो, प्रिंसिपल मौसी लगती है तो दरवाजा बंद करके प्रेम भी कर देगी स्कूल में और टॉफी चॉकलेट भी दे देगी, पर हम कभी ये नहीं भूलें कि प्रिंसिपल अंत तो गत्वा स्कूल की प्रिंसिपल ही होती है। अब वो चाहे तो आपको क्लास से बाहर भी कर सकती है, और अगर आप सबके बीच में बैठ के चाहे उनके खुद के बालक या उनके खुद के कोई वो नहीं होते, रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी अगर आप कुछ उद्दंडी काम करते हैं तो आपको सबके सामने डांट भी सकती है। तो भगवान ने ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ किया है। अर्जुन, तेरे प्रेम के कारण तेरा सखा बन के मैं आ गया, पर तू शायद अभी भी तेरा मोह नष्ट नहीं हुआ, तो मुझे शायद तुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं तेरी केवल मौसी नहीं हूँ, तेरी प्रिंसिपल भी मैं ही हूँ। सो यू कैन नॉट क्रॉस द लाइन, देयर इज अ डेकोरम, नाउ लेट मी टेल यू हु एक्चुअली आई एम। तो भगवान ने जो अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तब देखो, चाहे अंदर दरवाजे की आप मौसी मौसी करो, पर जब सबके बीच में प्रिंसिपल रूपी मौसी ने तुम्हें डांट दिया ना, तो आंख नीचे करके आई एम रियली सॉरी मैम ही बोलना पड़ेगा भैया, मौसी नहीं बोल पाओगे उस समय। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, अरे अर्जुन, तू मुझे सखा सखा बोलता है, सखा सखा की आड़ में मत भूल मैं कौन हूँ। सच्चिदानंद घन परमात्मा में हूँ, पर ब्रह्म परमात्मा में हूँ, ब्रह्म परमात्मा भगवान में हूँ, इस दुनिया का कण कण में हूँ। शायद मेरे प्रेम ने, मेरे वात्सल्य में, मेरे सखत्व में कहीं मेरे प्रेम ने तुझे बिगाड़ दिया है, जो तू मेरे वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर गया है। तो इस बड़ा जरूरी है कि हम लोग भगवान से प्रेम करें भैया, टूट के करें, जो मन करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, पर कभी भी उस प्रसन्नता, उस भगवान के प्रेम की आड़ में भैया अपनी मर्यादा को आप पार नहीं करें। हम आपके चरणों में बहुत बार प्रार्थना करते हैं। हमने बड़ा देखा है, आजकल मन को पीड़ा भी होती है कि लोग कहते हैं भगवान केवल भावग्राही है, भगवान केवल भाव ही ग्रहण करते हैं। भैया, उसके
इस स्टेटमेंट के अंतर्गत लोगों ने भगवान की दुर्दशा कर दी है भैया। जो मन में आ रहा है खवा रहे हैं, अशुद्धि में सेवा कर रहे हैं। अरे भैया देखिए, ये सब मत करिए। कोई आपसे प्रेम करता है, उस प्रेम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस प्रेम को हमें सम्मान करना चाहिए, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने हमसे प्रेम कर कर कहा है कि मैं तुम्हारे अनुगत्य हूँ। तू जब उठाएगी, जब सुलाएगी, जब खवाएगी, जब नहलाएगी, जब सेवा करेगी, जब आरती करेगी, कोई बात ना है। तू मेरे पास है और मैं तेरे पास हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि जो हमारे आले में बैठे हैं भैया, हमारे प्रेम के कारण, ये छोटी सी मधुर सी अपनी छवि बना के जो बैठे हैं, वो कोई सामान्य केवल लकड़ी या अष्ट धातु की कोई मूर्ति ना है जो हमारे कंट्रोल में चलती है भैया। जिस दिन उन्होंने अपना कंट्रोल चला दियो ना, फिर तुम्हारी चली चलाई रुक जाएगी भैया। तो प्लीज, अगर तुम किसी के मित्र हो जो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, दिन रात सेवा करता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि रात्रि में तुमने छींक भी मारी तो उस एम्स के बड़े व्यस्ततम डॉक्टर को तुम फोन कर दो आधी रात को कि भैया हमको तो जुकाम हो रहा है, बता करनो क्या है। ये तो फिर उस प्रेम का हम फायदा उठाना होगा। तो भगवान को, गोपियों देखो, जब गोपी गीत भी प्रारंभ हुआ है, तब भगवान अपनी रात्रि, सुखदेव जी ने पुनश्च सब पढ़ने वालों को ये चीज का ज्ञान कराया है भैया। जो तुम लीला पढ़ने वाले हो ना, उसमें आनंद तुमको बहुत आएगा, पर कहीं इस आनंद में तुम कहीं भगवान को ये भूल मत जाना कि ये भगवान नहीं है, केवल ब्रज को कोई चंचल लाला है। अरे भगवान, इस दुनिया में जितने स्वरूप भगवान ने बनाकर भेजे हैं ना, उनसे 3 गुना स्वरूप धारण करके भगवान इस धरती पर विचर रहे हैं। मालूम है आपको हमारे नेत्रों में क्या सामर्थ्य है? इसीलिए भगवान के साथ जो हमारा प्रेम है, उसको मर्यादा में रहते हुए, उस पूरी भगवान को समय से उठाना हो, भगवान को समय से सुलाना हो। भगवान बताओ, अब आपका छोटा बालक है, जैसे हमारा निमाई दादा है, उसको हम समय से नहीं सुलाएंगे क्या? समय से नहीं उठाएंगे क्या? अगर बेसमय सुलाओगे तो रात्रि भर हमारी खोपड़ी पे ही नाच के हमारा ही तांडव कराएगा। बताओ, अगर राधा रमन लाल अपने जीवन के उन कह लो आपकी असहज चीजों को आपको व्यक्त नहीं करते, तो आपको लगता नहीं अरे ठाकुर जी क्या थकते ना है? आपने जब तक राधा रमन जी से इमोशनल होकर प्रेम नहीं किया ना, तो तब तक आपका प्रेम प्रेम नहीं है, केवल ऊपरी दिखावा है भैया। तो अपने इस प्रेम को खुल के करो, हर मनोरथ करो, खूब प्रेम बताओ, रोज ठाकुर जी को आई लव यू बोलो, खूब ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाओ, कोई चिंता नहीं है। पर भगवान को क्या प्रिय है, हमने द्वादशों अध्याय में संडे क्लास ने तो याद किए हैं भगवान को क्या क्या गुण प्रिय है। हम तो चाहते हैं भगवान हमसे प्रेम करें, तो भगवान को हम जो खवाएं वो खा लें, भगवान को हम जो पहनाएं वो पहन लें, और बेचारे देखो पहन भी लेते। आज तक तुमने कभी कितने बजे भी भगवान की आरती को भी जोर से बोला हुआ है आगे आरती कर, बोला है कभी? कोई बात ना, आई अंडरस्टैंड, यही भगवान बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगर भगवान हमारे अनुकूल हमें सहज करने के लिए हर मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, तो क्या आप लोग इतने दूर, तो हम लोग इतने दूर थे कि हम ये नहीं जान सकते क्या कि भगवान को क्या प्रिय है? भैया आजकल तो कोक पिज्जा पास्ता के ठाकुर जी को भोग लग रहे हैं, हम तो भैया, हम अपरस की सेवा वाले राधा रमणीय प्रणाली से हैं भैया। तो प्लीज डोंट ऑफर व्हाट यू लाइक टू ठाकुर जी। वो भी कभी कभी ठाकुर जी प्रेरणा दे तो करो, पर ये जानो तो सही है राधा रमन आपको क्या प्रिय है। राधा रमन जी का ब्यालू भोग पढ़ो, ब्यालू भोग में कितनी चीजें हैं, 56 चीजों से भी ज्यादा चीजें हैं भैया। उनमें से कम सेवा में रोज में एक चीज तो वो हो जो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे आचार्य क्या मूर्ख थे, जिन्होंने ब्यालू पद, राजभोग पद, सब में एक एक चीज लिखी है कि ठाकुर जी क्या पवाते हैं, उनको क्या उनको प्रिय है। हम तो भैया जो चीज बन रही है जी, पति के हिसाब से बन रही है, बालकों के हिसाब से बन रही है। आज तो मैं अपने हिसाब की घिया बनाऊंगी, आज बच्चों के हिसाब की पनीर बनाऊंगी, तो क्या ठाकुर जी के हिसाब की कभी कभी कड़ी नहीं बन सके? बताओ, गड्ढे की सब्जी नहीं बन सके? नहीं आती तो हमसे पूछो। देखो हमने तो ठाकुर जी के प्रेम में घेवर तक बना दियो। डोंट लुक एट मी ऑन दैट, दैट वाज सच अ टास्क। देखो जीवन में जो दिखता है ना, वो साची में इतना सहज होता नहीं है। आप सब मेरे बालकों, मैंने अपनी कीर्तन में भी इस बात को डिस्क्लोज, व्हाई नॉट,
आपको क्या लगता है जो हम बनाते हैं, हमको यहाँ पे परफेक्ट मूर्ति भगवान ने ऊपर से फेंकी है नीचे, जो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो परफेक्टली बाहर निकलती है। जो घेवर आप लोगों ने देखा ना, दैट वाज माय 15th अटेम्प्ट, 15वां अटेम्प्ट था वो घेवर जो मैंने आपको दिखाया। और कितने बजे मालूम है? रात के 1 बजे। प्रिया रमन जी ने कहा आज तो घेवर खाऊंगा। और हमने, और सच बताऊं तो प्रिया रमन जी ने प्रेरणा दी, राधा रमन जी ने प्रेरणा दी कि आज सबके घरों में घेवर बने, आज मैं विशेषता घेवर खाता हूँ। तो हमने कहा भैया हमने तो कभी घेवर का घ भी ना खायो है ना बनायो है। हमने तो घेवर की एक बार रेसिपी ऐसे चलते फिरते देखी, और उसका रेसिपी देख के हमने कहा राधा रमन लाल, जे तो हम पे काबी ना तो बनेगी ना खबेगी। उस दिन न जाने क्या ठाकुर प्रिया रमन लाल ने प्रेरणा दी। रात के 12:30 बजे जगन्नाथ अष्टकम का हम लोग कोर्स रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच में छोड़ के हम लोग उठे और कहा कि घेवर बनाना है जी, ठाकुर जी को घेवर पाने हैं। रात्रि के 9 बजे से जो घोल बन के शुरू हो रहे हैं भैया। आपको एक राज की बात बताऊं, वेरी सीक्रेट, अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखोगे ना, तो उस वीडियो में एक बोल और भी है जिसमें कर्ड है। तो पहले आइडली हमारी रेसिपी में कर्ड भी था, पर मरा 3-4 बार गधे कर्ड को प्रयोग करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि ये हमारी रेसिपी का भाग हो ना ही सके, तो हमने उसको हटा दिया मेन कोर्स में। उसके बाद 15वीं बार प्रिया रमन जी कहते हैं, हे मेरी बुद्धू लाली, तुझ पे तो बनेगो ना है, और मुझे अब आ रही है नींद, रात्रि के 1 बज गए। अरे ये प्रेम की बात है उदो, ये नहीं है कि ठाकुर जी के सहजता का हमने फायदा उठाया। ठाकुर जी ने बोला पाना है, उसके लिए तब तक प्रयास करते रहे। 3 घंटा एक मरो घेवर नो नहीं बनो भैया, क्या बताऊं। फिर ठाकुर जी ने कहा ये तो मनाएगी ना है, इस पे तो बनेगो ना है। फिर ठाकुर जी आए, आवाहन हुआ ठाकुर जी का, कृष्णाय ठाकुर जी का आवाहन करते ना जब, ठाकुर जी को पुकारा कि आओ आओ राधा रमन लाल, और उसके बाद ठाकुर जी आए और सहज एक बारी में 15वीं बार ठाकुर जी को घेवर बना। और मैं साची बोलूं, मैं खुद की प्रेज नहीं करूंगी, पर जिन्होंने खाया उसके अगले दिन भी उन्होंने मार्केट से आए घेवर खाए, पर कहा कि माँ जो वो घेवर बना था ना, उसका स्वाद तो सच में कुछ अलग था। हमारी माता जी का सुबह फोन आया हमको, हमारी चंडीगढ़ से माता जी, बेटा तुमने घेवर बनाया। मैंने कहा मम्मी हमने ना ही बनाया, हमने जो बनाया फिर हमने उसकी फोटो भेजी, कुछ कचरा चूरा। एक हमको इतनी हंसी आई, शायद वो स्टूडेंट क्लास में ही होगा, वो बालक मुझे कहता है मैया इस बार तो घेवर को संकल्प टोटल फेल है गयो, बनाना तो घेवर था पर घेवर के रूप में ब्रिक बन गई हमसे। तो उसकी पूरा घेवर पता नहीं क्या बन गयो, तो पूरा घचड़ मचड़ होके उसने हमको फोटो भेजी कि मैया यही ठाकुर जी ने बनाया। तो हमने उनको भोग लगाया और वही हम भी पा गए। पर बात यह है कि जीवन में सफलता केवल उनको नहीं मिलती जो पहली बार प्रयास करें और ठाकुर जी काम बना दें। ठाकुर जी देखते हैं प्यार करती है, हाँ कितना करती है, ठाकुर जी बहुत ज्यादा ही करती है। क्या करने को तैयार है? सब कुछ। क्या बना सकती है? आता तो ना है, आप खाओगे तो जरूर बनाऊंगी। और फिर बनाना चालू किया, ठाकुर ने कहा खराब करो खराब करो खराब करो खराब करो, फिर भी कम से कम 8 बार तो भैया घोल बनो है उसका। हमारे जो दाई हैं, हमारे जो महाराज हैं रसोई में सेवा करते, वो भी आखिरी में तो सर पकड़ के फ्रिज से लग के बैठ गए कि दीदी ये तो आज बनेगो ना है, रात्रि के 1 बज रहे हैं, कुछ करो। हमने कहा आज तो बनेगा, ये बनेगा तो सही, ठाकुर जी को खाना है तो जरूर बनेगा। और बना। तो जीवन में प्रयास ठाकुर जी को अति प्रिय है। भगवान ने द्वादशो अध्याय के आखिरी के मेरे ख्याल से 8-10 श्लोकों में केवल यही बताया है कि मुझे क्या प्रिय है। अरे लिखो वॉल पर बड़ा बड़ा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, लिखो अनिरपेक्ष शुचिर दक्ष, लिखो न द्वेष्टि, लिखो समौ मित्रौ च समौ समः मित्र समौ शत्रु च मित्रे च, लिखो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, लिखो ना ये सब गुण, और फिर उस पे काम करो। फिर तुम भगवान के प्रेम में उनके योग्य बनने के लिए प्रयास करो। तो यही भगवान भी कह रहे हैं कि ये सभी लोग भगवान को देखकर, ये जितने भी ब्रह्मांड के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, भगवान को देखकर बड़े अचंभित हो गए। आइए जल्दी से, आज मैंने सोचा था कि हम 25वें श्लोक तक तो कम से कम कर लेंगे, 8:20 हो रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, आज हम यही विश्राम करते हैं, क्योंकि फिर विष्णु सहस्त्र नाम हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। फिर भी हम लोगों ने
आज की क्लास के 5 श्लोक तो कर ही लिए हैं, फिर हम लोग मेरे घेवर की ओर फिसल गए, पर कोई बात नहीं। आइए हम आगे से कक्षा के आप सभी लोग ये जो एकादश अध्याय है इसके जो हमने आज के श्लोक किए उसको रीड करिएगा, जो उसका उच्चारण है आपको क्लास के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा। अविलंबित रूप से हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम की ओर अग्रसर होते हैं। मैं जिसका नाम लूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। प्लीज 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 विष्णु सहस्त्र नाम याद करो प्लीज। जो नहीं कर रहे, मेरा उनसे बड़ा विनम्र निवेदन है, विष्णु सहस्त्रनाम आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता होगी, आपके हृदय को कभी भी वो पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी अगर आपने प्रतिदिन इस अद्भुत स्तोत्र का गान किया। मैं आपको साची कह रही हूँ, इस दुनिया के ताप से अगर बचना चाहते हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का आश्रय अवश्य अवश्य हमको लेना है। मैं गरिमा से निवेदन करूंगी, हिरवानी जी से, कि आप बंगला चरण का श्लोक, अगर आपको श्लोक नहीं आता प्लीज डोंट बी अफ्रेड, मैं आपको हेल्प करूंगी, आप कोशिश करो पढ़ के गा दीजिए, कोई बात नहीं, पर हम प्रयास अवश्य करेंगे बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेरी गुड बेटा। खुशी तिवारी। मैया मैंने भी श्लोक थोड़े से याद किए हैं। हाँ? शुक्लांबरदम विष्णु। ये कौन बोल रहा है? पंकिता। नहीं बेटा, खुशी तिवारी। बेटा प्लीज आप अपने आप अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी, अनटिल अनलेस आई कॉल फॉर योर नेम। खुशी तिवारी जी आप नेक्स्ट श्लोक सुनाइए। शांताकारम शांताकारं सुगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय। विष्णवे प्रभविष्णवे। वेरी नाइस। विशाल सोनी जी। ओ विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृत्वानो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च वेरी योगो गुड विशाल। योग। बस 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 बस। वेरी वेरी गुड विशाल बच्चे। चंद्रिका जी। योगो योग विदाम नेता। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिव शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्यय शंभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। वेरी गुड। काशनी बच्चे। हरे स्वयंभू शंभुरादित्य। एक सेकंड में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ? ये क्या हुआ काशनी? स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि विघ्नो धाता विधाता धातुरतमः अप्रमेयो अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो परम प्रभुः विश्वकर्मा मनस्वष्टा प्रभि। विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। पर वेरी गुड, आपने याद करने की कोशिश की है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट श्लोक हर्ष त्रिपाठी लाला। ये हमारा बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग लाला है ये। अग्राय पाशुपतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन संभवो भावनो नहीं प्रभूत प्रभूत श्रीककुब्धामं पवित्रं मंगलम परम ईशान प्राणध प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक स्मर्थ गोयल जी।
स्मर्ट ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधवी विक्रम क्रमः मेधावी अनुत्तमो मेधावी अनुत्तमो दु अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् ईश्वरो सुरेश विक्रमी शरणं ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान। ओके, नेक्स्ट श्लोक। हाँ जी सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव संवत्सरो व्याल प्रत्यय स्व सर्वदर्शनः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। पंकजा। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वाधिरच्युतः वृषाकपीरमे आत्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। हमने यहीं तक किया है अभी। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों का भी हम दर्शन करें। श्री राधा रमण लाल। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर् विश्वयोनिषु चिश्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपः। रुद्रो पहला नाम क्या इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। रुद्र अर्थात दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाला। मतलब कि हमारे जीवन के दुख वो नहीं है जिनको हम दुख मानते हैं। हमारे जीवन के जो परम दुख है वो क्या है। राधा रमण देव जी की विस्मृति हो जाना, उनको भूल जाना। तो भगवान कहते हैं समय समय पर मेरा कोई प्रिय अगर मुझे भूल जाता है तो उसके उस परम दुख को किसी ना किसी माध्यम से मैं दूर अवश्य करता हूँ। उसके जीवन में संत आएगा, उसके जीवन में साधु आएगा, उसके जीवन में भगवान किसी ना किसी रूप में आकर उसके उस दुख का निवारण करेंगे। बहुशिरा अर्थात बहुत से सिर वाले। बभ्रू मतलब लोकों को भरण करने वाले, लोकों के भरता। विश्व योनि अर्थात विश्व को उत्पन्न करने वाले। शुचि श्रवा मतलब शुचि मतलब पवित्र, पवित्र करने वाले अर्थात जो स्वयं सदा पवित्र हैं। जो भी उनके अनुगत्य उनका आश्रय लेते हैं उनको भी वो क्या कर देते हैं, पवित्र कर देते। भगवान का स्वरूप जल जैसा है। आपके हाथ में दही गिरे, आपके हाथ में दूध गिरे, आपके हाथ में कुछ भी गिरे, उसको किससे धोते हो, जल से धोते हो। पर आपके हाथ में अगर जल ही गिरे तो क्या फिर हाथ को दोबारा धोते हो। तो भगवान जल का जो स्वरूप है वो भगवान जैसा है। जल हमेशा पवित्र करने वाला है, साफ करने वाला है। वैसे ही भगवान भी जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन को पवित्र कर देते हैं। शुचि श्रवा हो गया पवित्र करने वाले। अमृत मतलब जो अमृत के समान है, मतलब कभी न मरने वाले, जिनका कोई जन्म भी नहीं है, जिनकी कोई मृत्यु भी नहीं है, वो प्रकट होते हैं। उसके बाद है शाश्वत स्थाणु मतलब नित्य सदा एक रस रहने वाले एवं स्थिर। अर्थात जो इस प्रकृति के हर एक कीट, हर एक वस्तु, हर एक प्राणी, हर एक वृक्ष में एक ही रस मतलब एक ही तत्व और एक ही तरह से स्थित है, अर्थात आत्मा के रूप में विराजमान है, स्थिर है, सचल नहीं है, उनके भीतर ही स्थिर रूप से विराजमान है। वरारोह मतलब आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम स्थान रूप, मतलब कि जिनके रास्ते पर चलने के लिए हम एक भक्त को सदा उत्सुक मतलब उत्साह से चलना चाहिए। महातपः अर्थात प्रताप रूप महान तप वाले, जिनका जो प्रताप है, जिनकी जो कीर्ति है वो बड़ी महान है। आइए जल्दी से अगले श्लोक की ओर देखें।
सर्वज्ञः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः। सर्वगः, सर्वगः अर्थात जो कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस दुनिया में हर एक चीज के होने का, फंक्शन करने का एक ही कारण है कि उसमें चेतना रूप में भगवान बैठे हैं। तो इस दुनिया की हर चीज के होने के कारण में, जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति वो सोचे कि आज ये एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ही हेल्दी है, तो वो हेल्दी क्यों है? अब वो कहे मेरे मेरे हेल्दी होने में भगवान का रोल कहाँ है? तो भैया तुम हेल्दी क्यों हो? क्योंकि तुम अच्छा खाते हो। तुम अच्छा क्यों खाते हो? क्योंकि अच्छे गेहूं आता है। गेहूं अच्छा क्यों आता है? क्योंकि अच्छा खेत है। अच्छा खेत कहाँ से उगता है? जब अच्छी भूमि है। अच्छी भूमि कहाँ से आती है? भूमि किसकी है? तुम्हारे पिता दादा की है कि भगवान की बनाई है? बताओ। तो तुम किसी भी वस्तु के अगर उत्स में चले जाओ तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? जब वाटर का जनरेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। फिर जब वो कैसे जनरेट होती है? जब जल बड़ी तीव्रता से डैम के अंदर उसको घुमाया जाता है। बताओ, अब जल नहीं घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? और अगर जल कहाँ से आता है? जल कोई व्यक्ति बनाता है? जल भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो हर चीज के उस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के कारण में आपको भगवान मिलेंगे। सर्वविद भानु मतलब सब कुछ जानने वाले। विश्वक्सेन अर्थात युद्ध के लिए हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाले। भगवान ये नहीं कहते तुम युद्ध करो। भगवान कहते तुमने अपने जीवन में अगर मेरी प्रसन्नता के लिए अच्छा कर्म करने की ठान ली ना, तो वो अच्छा कर्म तुम नहीं करोगे, वो अच्छा कर्म मैं तुमसे कराऊंगा। हमें केवल संकल्प लेना है। और ये संकल्प नहीं लेना कि हमने संकल्प ले लिया ठाकुर जी, हमारा मन तो है नहीं, प्रयास हमको करना नहीं, आप ही कराओ। भगवान ये हमने संकल्प लिया कि घेवर बनाना है, तो भगवान ने हमारी परीक्षा ली, पर फिर अंत तो गत्वा जब घेवर बना तो बनाया तो भगवान ने। तो ये बात हमको सदा ध्यान रखनी है कि हमें अपने प्रयास रूपी कर्म को नहीं छोड़ना। तो अगर हमने प्रयास रूपी कर्म को हमने करने का संकल्प ले लिया, तो भगवान का ये जो विश्वक्सेनः नाम है ना, वो कहता है कि तुमने केवल इसका संकल्प करना है कि मैं युद्ध करूंगा, और तुम्हारे संकल्प लेते ही मैं जो दैत्य सेना है, तुम्हारे विरोधी है, उनको तितर बितर कर दूंगा, मतलब उनको मार दूंगा, क्षय कर दूंगा। जनार्दन भक्तों के द्वारा अब भक्तों के द्वारा अभुद्वय निश्रेय रूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले। मतलब जनार्दन मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्तों के द्वारा परम पुरुषार्थ की याचना करने वाले, अर्थात कि भगवान कौन है? हमारे जीवन के हर पुरुषार्थ के पीछे का जो ऊर्जा है वो स्वयं भगवान है, और इस ऊर्जा को जनार्दन कह के संबोधित किया गया है। वेद मतलब वेद कौन है? वेद स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। वेदविद वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले, मतलब कि जो वेदों को का विस्तार, वेदों के सरल भाष्य को क्या कहते हैं? पुराण और उपनिषद। तो उपनिषद और जो पुराण है, जो वेदों को का सरलात्मक भाव प्रकट करते हैं, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। अव्यंग मतलब ज्ञान आदि से परिपूर्ण, अर्थात किसी प्रकार के अधूरे ना रहने वाले। भगवान इज एफिशिएंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। भगवान किसी में भी कमजोर नहीं है। मनुष्य होता है किसी एक चीज में एफिशिएंट, बाकी चीजों में कमजोर, पर भगवान सर्व गुण संपन्न है। 64 कला भगवान के को आती हैं, तो बड़े श्रेष्ठ हैं। वेदांग अर्थ वेद रूप अंगों वाले। वेदविद वेदों को विचारने वाले, मतलब कि वेदों के भीतर जो विचार है, उन विचारों के माध्यम से जन समुदाय तक अपने भावों को पहुंचाने वाले। कवि मतलब यहाँ कवि का अर्थ दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र हर जगह है। तो हम भी इन जो अगले 2 श्लोक हैं, इनको प्लीज अगले इस 1 हफ्ते में याद करें। जल्दी से आज के सूत्र में हम प्रवेश करते हैं, और उसके बाद आज की क्लास को हम विश्राम करेंगे। एक बार एक बहुत ही धनवान
राज्य का राजा अपने सिंहासन पर बैठा रो रहा था। उसी समय उसके सदगुरुदेव महाराज वहां पर पहुंचे। उसको रोता देखकर बड़े हैरान हुए और कहा कि तुम भैया क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मेरी एक लाली है जो बड़ी सुंदर है, जो बड़ी ही गुणवान है, मुझे उसके लिए उचित वर नहीं मिल रहा, पति नहीं मिल रहा। तो गुरुदेव ने कहा लाओ इसकी मैं जन्म पत्री देखता हूँ और बताता हूँ क्या उपाय है। तो गुरुदेव ने उसकी जन्म पत्री देखी और जन्म पत्री देखते ही अंदर गुरुदेव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उस लड़की में बड़े अद्भुत गुण थे। वो बड़ी तीव्र थी, मतलब बड़ी तेज थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, और वो लड़की बड़ी गुण वाली भी थी, और उसका भाग्य बड़ा तेज था, उज्जवल था। और उसकी उस जन्म कुंडली में लिखा था कि जो भी व्यक्ति उससे विवाह करेगा, वो उसका अगर वो मंत्री होगा तो राजा बन जाएगा, राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा होगा तो अपने आसपास सभी राज्यों को विजय करके संपूर्ण सृष्टि पर विजय करने में सफल होगा। तो ये देखकर जो गुरु था उसके मन में एक बात आई, इतनी प्रकाशमय भाग्य वाली लड़की, क्यों ना इसका विवाह मेरे से हो जाए, मेरा भी पूरा जीवन संवर जाएगा। तो उसको उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं आपको राजा जी एक बात बताता हूँ, आपकी जो बेटी है ना वो सामान्य नहीं है। ये इसका जिससे विवाह होगा वो व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि अगर तो इसका उससे मेल खाया तो ये उसका जीवन बना देगी, पर अगर उस व्यक्ति से इसका मेल नहीं खाया तो ये आपके भी पूरे वंश का पतन करा देगी। और राजा के तो सिट्टी पिट्टी गुल, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब राजा का तो धर्म है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, बेटी की अगर कोई गलत निर्णय हो गया तो सारा का सारा जो
Shri Radhe Niyati, can you see me? I had to connect to some other phone because in Vrindavan, and that's what I was thinking, that Radha Raman जी ने आज कोई खेल ही नहीं खेला है, आज पूरी क्लास खत्म होने वाली है, no light gone, no disconnection in Vrindavan. बट ठाकुर जी कहते हैं जो हुकुम मेरी प्रिया, और तुरंत लाइट चली गई. इतने आज्ञाकारी है राधा रमन लाल, देखो. तो क्या कहा मैं थी कि उस जो गुरु था उसके मन में इस प्रकार का भाव आ गया कि व्हाई नॉट आई शैल मैरी दिस गर्ल, बिकॉज अगर इसलिए मेरे जीवन में आ गई तो मेरा तो जीवन बड़ा ही उज्जवल हो जाएगा. उसने राजा को कहा कि आप चिंता मत करो, ऐसा करो, आप अपनी बेटी को ना एक बक्से में बंद करके उसके अंदर बहुत सारे गहने वगैरह डाल के नदी में उसको बहा दो. जब आप बहाओगे ना, बहाते बहाते ये जो भी व्यक्ति इसको रोक कर इसको अपनाएगा, जो ही इसका बॉक्स है उसको खोलेगा, वो ही उसका पति होगा. और यही प्रकृति की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, और वो ही इसका पति भी बनेगा और उसके साथ शादी करके ये उज्जवलता को ही प्राप्त होगी. राजा ने कहा अच्छा ठीक बात है, अगर पतन हो जाएगा परिवार का तो ये तो अच्छा है कि मैं इसको ऐसे जल में मारने के हिसाब से नहीं भैया, लोग करे हो मारना नहीं, कि जिससे कि उसको एक सही पति मिल जाए. उस बक्से के अंदर होल्स थे ऊपर जिससे वो सांस ले पा रही थी. दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ मर्डर और किलिंग. लोग आ गए हो कर रहे हैं. तो उसने ऐसे किया, नदी के चलते प्रवाह में उस बक्से को डाल दिया. अब उसने क्या किया, आज जब गुरुदेव, वो जो गुरु था, वो अपने विद्यालय पहुंचा, तब उसने जाते सभी विद्यार्थियों का कि आज तुम्हारी छुट्टी है, जल्दी घर जाओ, तुम लोगों को आज विद्यालय में कोई पढ़ाई नहीं करनी, आज मैंने तुम लोगों को एक टास्क देना है. तो वो बच्चे कहते बताओ गुरुजी. तो कहने लगे कि आपको ना नदी के पास प्रतीक्षा करनी है, नदी में बहता हुआ एक बड़ा सा बक्सा आएगा, वो जैसे ही बक्सा आएगा आप सबने ना उसे पकड़कर आश्रम लाना है और इस कमरे में लाकर उसको दे देना है. मैं इस कमरे में ही रहूंगा. उसके बाद ये जो बाहर से ताला है वो बंद कर देना है, और अंदर से चाहे कोई भी आवाज आए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे मैं कितना ही क्यों ना चिल्लाऊं. तो बच्चे थे, उन्होंने को बुद्धि लगाई नहीं ज्यादा, तो उन्होंने कहा ठीक है. तो राजा ने तो वहां से बक्से को बहला बहा दिया. अब सारे बच्चे नदी के अंदर तैरने लगे और प्रतीक्षा करने लगे उस बक्से की जो आएगा तैरता हुआ. अब क्या हुआ कि वो बक्सा तैरता हुआ आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, पर उससे पहले कि बच्चे आते उससे थोड़ी आगे एक राजकुमार वन में शिकार करने आया हुआ था. तो वो बक्सा जब आया तो उसने देखा कि वो पानी पी रहा था और देखा अरे ये कैसा बड़ा सा बक्सा है, क्या ये क्या है. तो उसने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों ने बक्से को बाहर निकाल लिया, उसको खोला. तो खोलते उसमें इतनी सुंदर राजकुमारी बैठी थी और इतना सारे आभूषण थे. तो जैसे ही राजकुमार ने देखा तो बड़ा हैरान हो गया कि आप इसमें क्या कर रही हैं. तो उसने समझाया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि इस बक्से को जो भी खोलेगा उसी से मेरा विवाह होगा, उसका जीवन खूब उज्जवल हो जाएगा. तो राजा ने उसी बक्से में से निकाल के हीरे की अंगूठी उस राजकुमारी को पहना दी और उन दोनों का विवाह हो गया. अब राजा ने सोचा खाली बक्से को मैं लेकर कर क्या करूंगा, तो इसको मैं भर के बहा देता हूँ. तो राजा ने ऐसे किया, उस बक्से को भर दिया और बहा दिया. अब बच्चे वेट कर रहे थे, करते करते सामने से उनको तैरता हुआ बक्सा आता दिखाई दिया, बड़े खुश हो गए, आ गया आ गया बक्सा आ गया, बक्सा आ गया. तो वो बक्से को खींच, इतना भारी बक्सा, इतने सारे बच्चे मिलके घसीट घसीट के उस बक्से को लेकर गए और जाकर गुरुजी के कक्ष में जाकर उसको रख दिया और बाहर से बंद कर दिया और सब बाहर खेलने लग गए. अब गुरुजी ने बड़े उत्साह के साथ उस बक्से को खोला कि अंदर से सुंदर राजकुमारी निकलेगी. और जैसे ही उस बक्से को खोला उसमें एक भयानक भालू था. राजा ने शिकार करते करते एक भालू पकड़ा था. तो भालू को राजकुमारी तो बाहर ले लिए, बक्से में किसको बंद करें, तो उस भालू को बंद करके बाहर दिया. और जैसे ही वो भालू बाहर निकला, वो भूखा परेशान भालू उस गुरु को खाने को दौड़ता था. गुरु बेचारा जोर जोर से अरे बचाओ, अरे कोई निकालो. तो जैसे ही बच्चों ने सुना, बच्चे जाके बचाने के लिए दौड़ने लगे, तो मॉनिटर ने कहा चुप, भूलते जो तुम गुरु अवज्ञा करते हो. गुरुजी ने क्या कहा, कोई चिल्लाए कितनी आवाज है अंदर नहीं जाना. उस गुरु को वो भालू खा गया और राजकुमारी को लेकर वहां से चला गया. शयन आरती हो रही है, शयन आरती, गाड़ी गाड़ी निकालो. और राधा रमन जी हमारे आज अधीर हो रहे हैं, 8:45 शयन आरती कर रहे हैं. तो इस सूत्र से हमें जीवन में दो चीजें बड़ी सुंदर उतारने योग्य मिलती है. पहली चीज क्या है कि जीवन में जो हमारा है
कोई इस धरती के माई का लाल हमसे वो नहीं छीन सकता। प्लीज अपने जीवन में स्टॉप गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि हमारे जीवन में मुझे ये मिल जाता, ये तो मेरा ही था, इसने मुझसे ले लिया, ये तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती अगर ये ऐसे नहीं करता। आपके जीवन में जो आपका है वो इस दुनिया में कोई भी आपसे नहीं ले सकता। इसीलिए अपने जीवन में औरों के पास क्या है उससे तुलना करके दुखी होना बंद करिए, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। और आप कहो, मैं आपको साची बताऊं, आपका क्या है और आपकी उपलब्धि क्या है, ये किस पे निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो। आपने अपने पूर्व में जो किया है उसके कारण जो भी भोग रहे हो आप, वो आज भोग रहे हो। पर अगर आप अपने भविष्य को, अपनी डेस्टिनी को, अपने प्रारब्ध को सुंदर बनाना चाहते हो तो ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं करेगा, ये आपका स्वयं का कर्म आपके प्रारब्ध को सुंदर बनाएगा। तो पहली चीज है हम निश्चिंत हो जाएं कि ये मिल जाता तो मैं ये बन जाता, वो बस मुझे समझ जाता तो मेरा जीवन ऐसा हो जाता। आपके जीवन में जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है राधा रमन जी, वो आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। कोई भी आपसे उस चीज को नहीं छीन सकता। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के जीवन में विकार उस पर हावी हो जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब चीजें जो भगवान के द्वारा विकारों में कही गई हैं, जिसके जीवन में वो प्रधान हो जाए, सेवा, कर्म, भक्ति, भजन, ये सब पीछे हो जाए, तो उसका अंत तो निश्चित ही है। अगर आप गलत रास्तों का चयन करके जीवन में उज्जवल, जीवन में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भूलना मत, अंत तो गत्वा आपको एक भूखा भालू ही मिलने वाला है। कोई सुंदर रानी नहीं मिलेगी, वो भूखा भालू आपको खा जाएगा। पर जीवन में धैर्यता से, राधा रमन जी, मैं अच्छे से अच्छे कर्म करने का पूरा प्रयास करूंगी, इस भाव के साथ जब कर्म करे जाएंगे तो उस बक्से में राधा रमन लाल मिलेंगे। और अगर आपने अपने जीवन में इन सब चीजों को के अधीन होकर गलत कर्म किए तो उसी बक्से में जिसमें राधा रमन मिल सकते थे, उसी में आपको भूखा भालू मिलेगा। तो निर्णय आपका है, कर्म आपका है, कर्म आपका है, भविष्य भी आपका ही होगा। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, अपने जीवन को आनंद से राधा रमन जी के लिए जियो भैया, जीवन बड़ा आनंदमय ही हो जाएगा। राधा रमन लाल स्वयं आपके सहायक हो जाएंगे। इसीलिए इन दो सूत्रों के साथ आज की क्लास को हम विश्राम करते हैं। अब आज मेरा स्प्रिंट डे है, आज सुबह से बस मैं दौड़ ही रही हूँ, इसकी कोई सीमा नहीं है। तब तुरंत हमको मंदिर दौड़ना है। आप सबको अपने हृदय में लेकर मैं राधा रमन जी की झांकी करने जा रही हूँ, और आप सबका प्रणाम पहले करूंगी और फिर राधा रमन जी को अपना प्रणाम निवेदित करूंगी। तो आप सब खूब आनंदित रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, अपने जीवन में संतुष्ट होकर अच्छे से अपने कर्मों को करिए, औरों को छोड़िए, और अपने जीवन में अच्छे भाव से, विकारों को से मुक्त होकर और अच्छी भावना से जब कर्म करेंगे तो राधा रमन लाल हमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय।